कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे दिल मारेंगे थैंक यू, और फिर करते हैं उसके बाद हम लोग स्टार्ट। तो जैसा कि आप लोगों को बच्चों पता ही चल गया है कि ये चैनल, अच्छा क्लियर है सभी, ठीक। ये चैनल जो है आप लोगों के लिए बनाया गया है, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड किया गया है। इसके अलावा आपका सीजीएल की तैयारी पिछले 1-1.5 महीने से लगातार चल रही थी। एमटीएस पे वाले बच्चे जो हैं वो बार बार इसी चीज को कह रहे थे कि सर इंग्लिश बहुत अच्छी चल रही है, इंग्लिश में मजा भी आ रहा है, लेकिन सिलेक्शन, और मुझे भी बार बार ये लग रहा था कि सर सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन नहीं होता है और हम खड़े हैं सिर्फ सिलेक्शन के लिए। हम कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि नाम करने के लिए खड़े हैं, नाम हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए बच्चों का सिलेक्शन। तो मैं बार बार इसी चीज का, और नवीन सर जो है लगातार बिजी थे, बार बार बिजी थे, तो बातचीत भी हो रही थी उस पर, लेकिन अब नवीन सर को फाइनली खींचकर हम ले आए हैं कि नहीं सर अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, अब सहा नहीं जाता बच्चों से। तो अब कल से इसी चैनल पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, इंग्लिश की भी स्टार्ट हो जाएगी, एमटीएस की, और आपका जीएस की क्लास भी, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट आप लोगों के आने हैं। प्लस जो हम लोग अभी सीजीएल की क्लास बची हुई है वो भी यहीं पर ही कराएंगे। सीजीएल फ्री होने से पहले मैं चाहता हूं कि एक क्लास जो है, क्योंकि इतने दिन से बच्चों को सीजीएल के लिए मेहनत कराई जा रही है, दिन रात एक किया जा रहा है, तो एक मैराथन जो होता है उसका मतलब है कि एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए। अच्छा, ओके। एसएससी सीजीएल के लिए भी एक कंप्लीट इंग्लिश की मैराथन कितने घंटे की करीब? सर वो तो बच्चे पर निर्भर करता है कि बच्चा जितना हमारे साथ मेहनत करेंगे, हम मेहनत में पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर 10-12 घंटे की तो सोच के बैठे होंगे सर? हाँ, मतलब मैंने तो ये सोचा है कि बच्चे अगर ये भी कहेंगे सर 12 की जगह 15 कर दो, तो 15 भी, वो हमारे पैर से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे खुद मेहनत कराते हैं। हम तो सर लगातार पिछले 3-3, 4-4 घंटे की क्लास सीजीएल की पिछले 2 महीने से चल रही है, मतलब हर दिन मैराथन हो रखा है। 8 बजे से चलती है, 7 बजे से चलती है, 10 बजे तक खत्म होती है। लास्ट में सर मैं यही कहूंगा कि देखिए बहुत सारी बातें बोलने से बहुत कुछ नहीं हो जाता, ये सब कुछ मैटर करता है आपके एक्शन पे। अब कल से हमारे जो एक्शन है, वैसे तो बहुत सारे लाखों बच्चे सर देख ही रहे हैं, लेकिन कल से और जोश के साथ कहते हैं कि जब आई नॉट आई बट वी, तो अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, मिलके हम बहुत कुछ है। लास्ट में बाकी कल से फिर क्लास की टाइमिंग और बच्चे चाहते हैं कि किस वजह से? हाँ जी, तो भाई बच्चों जैसे अभी तक आपको पता है जो मेरी क्लास की टाइमिंग चल रही थी वो या तो 7 बजे चलती थी या वो 8 बजे चलती थी, और समटाइम्स कभी कभी 9 बजे चलती थी। लेकिन अब हम एक टाइमिंग शेड्यूल कर लेंगे, फाइनल शेड्यूल हो जाएगा। तो जो कल से हमारी क्लास होगी शाम को इवनिंग में, वो शाम को 5 बजे, मतलब अब वो क्लास 5 से फिर कितने टाइम जाती है वो तो फिर हम पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स पे और हम पे डिपेंड करता है। लेकिन शुरुआत अब हर दिन जब भी क्लास होगी वो शाम को 5 बजे से। हाँ, एसएससी एमटीएस के लिए। सीजीएल का जब भी स्पेशल शेड्यूल लगेगा, जो मैराथन बची है, जो मैराथन हम लेंगे, उसका शेड्यूल हम फाइनल टाइम डिसाइड उस दिन कर लेंगे कि जी इस दिन ये क्लास होने वाली है और उसका टाइमिंग ये है। लेकिन एमटीएस का कल से शाम को 5 बजे। प्यारे बच्चे नमस्कार। लगभग सारी बातें हो चुकी हैं, और जैसा सर ने अभी कहा कि सर चाहते हैं कि इस पे जो जीएस है वो एकदम फ्री हो। दरअसल में मैं इसके बारे में अभी बच्चों से बोल चुका था। अच्छा, लगभग मतलब 2 ही दिन पहले बोला है, मतलब रिवील कर दिया मामला पूरा? नहीं, चैनल का रिवील नहीं किया था। अच्छा, रिवील मैंने ये किया था कि जैसे बहुत सारे लोगों के मैसेज थे कि जीएस, वो हमें फाउंडेशन बैच चाहिए, जीएस चाहिए, पेड कोर्स चाहिए। तो मैंने प्रॉमिस ये किया था कि मैं जीएस का पेड बैच कभी नहीं लाऊंगा, और अगर मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। तो पेड बैच आपका नहीं लेके आऊंगा, इसका मतलब है कि फिर फाउंडेशन भी है जीएस कैसे करें। मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस करता हूं इसी चैनल पर, जैसे ही हमारा एमटीएस कल 3 बजे से प्रैक्टिस सेशन होगा, हर रोज 2 घंटे का होगा, ठीक है, टिल एग्जाम होगा। इसके बाद में जैसे ही एमटीएस आपका खत्म हो जाएगा, जीएस के लिए फाउंडेशन की सारी क्लासेस मैं आपके लिए इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊंगा, एकदम विस्तार से। ऐसे नहीं प्रैक्टिस सेशंस बाद में होंगे, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन होगा। पहले हम उसको बच्चे का जो भी अगर बहुत कमजोर से कमजोर भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कमजोर एसएससी का बच्चा होता है तो वो जीएस में होता है। Exactly. तो जीएस के लिए दूसरा बाइलिंगुअल के लिए बच्चा भाई, हाँ, वो बच्चे मतलब मैथ्स में तो बाइलिंगुअल कुछ बचता नहीं, सर कराते हैं, सर इंग्लिश ही कराएंगे। और जो बच्चे स्टूडेंट है हमारे वो जानते हैं मैं बाइलिंगुअल ही कराता हूँ जी। तो ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि मैं उस मतलब इंग्लिश में ना यूज करता हूँ, मुझे लगता है। बाकी है और था तो हम बोलते ही हैं क्लास में। नहीं, ऐसा है ना, इन बच्चों को ये था कि आरडब्ल्यू है तो वो हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए है। दरअसल में सोच खत्म करनी है। मुझे ये लगता है कि जीएस से लगभग
अगर वनडे एग्जाम की बात करें तो जीएस की क्लास लगभग हर बच्चे ने देखी है और वो जानता है कि हम बाइलिंगुअल पैटर्न में उसे कराते हैं। बाकी अगर कुछ और बढ़ाने की जरूरत है तो और बढ़ाएंगे, और मेहनत की और किसी सुधार की जरूरत है तो वो करेंगे। जैसे भी आप सब लोगों की तरफ से सजेशंस आएंगे, सुझाव आएंगे, आप कुछ भी चीज बताएंगे, क्योंकि आरडब्ल्यूए टीम सुझावों पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी करा रहे हैं। आपका जो सुझाव आएगा वो प्रायर चीज है, वो प्रायोरिटी पर होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। एमटीएस जैसे ही खत्म होगा इसके बाद में एक आपका साथी एक फिक्स टाइम पर जीएस की क्लास थ्योरी की आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस, यानी कि जीएस की किसी भी, जैसे कि हमने यहाँ थंबनेल पर लिखा आपका कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ प्रीलिम्स की क्लास होंगी। मेंस के लिए चाहे बच्चों की संख्या जो भी रहे, डेडिकेटेडली क्लासेस उस चैनल पर होंगी। एनालिसिस जो भी होंगे प्रॉपर होंगे। जो भी इंफॉर्मेशंस आपको एसएससी से रिलेटेड मिलेंगी वो उस पर मिलेंगी, यानी कि जीडी को छोड़ के। एसएससी जीडी हमारा मेन चैनल पे रहेगा, ठीक है। तो बाकी इंफॉर्मेशंस जो आपको मिलेंगी एसएससी की, चाहे वो आपका सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम्स हो या बाकी जेई का भी कुछ आपका पैटर्न होता है तो उसके लिए बाकी टीम बन जाएंगी। यानी कहने का मतलब है कि डेडिकेशन जो होगा सारा का सारा वो इस चैनल पे होगा। और मैं आपसे फिर से प्रॉमिस करता हूं कि हम आपका जीएस को पहले बेसिक से, कि भाई कैसे हम बच्चों का, सर वो फाउंडेशन का मतलब है कि वो एक बार समझ जाए। एक बच्चा आया इंजीनियरिंग करके और इंजीनियरिंग करके आया, उसे यही पता नहीं है कि भाई इतिहास क्या है, हिस्ट्री में मतलब कितने पार्ट होते हैं, अर्थ कैसी होती है, उसे नहीं पता कि पॉलिटी में भाई कितने आपका आर्टिकल भी होते हैं, पहली बार सुनता है वो। बीटेक वाले नहीं, ऐसे बच्चे टॉपर भी बन जाते हैं बाद में, क्योंकि कभी पढ़ाई नहीं होता, पढ़ा नहीं। और सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो कम टाइम में लोग टॉपर भी बनते हैं, रिजल्ट भी देते हैं। तो उसका मतलब उन सबको वो समझ हो जाए, बीच में से ज्वाइन ना हो। कभी कभी ये रहती है कि भाई पार्टिकुलर चल रहा है सर, कोई और प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करना पड़ता है, तो अब की बार डेडिकेशन के साथ चलेगा। मान के चलो सीएचएसएल मेंस है तो उसके लिए चलेगा, सीपीओ मेंस है तो उसके लिए क्लासेस चलेंगे, सीजीएल प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अलग से क्लासेस चलेंगी। तो कहने का मतलब है कोई भी एसएससी का एग्जाम होगा उसके लिए आप सब लोगों के साथ में एक स्ट्रेटजी साझा करके कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, आप लोग बताएंगे उसमें कि नहीं जी हम इसमें ये थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आपकी उन चीजों को हम शामिल कर लें। बाकी सारी बातें हो चुकी हैं, बस वही था कि भाई उस चैनल पे वीडियोस बहुत ज्यादा हैं, तो वहां बच्चों को सर्चिंग में बहुत टाइम आती है। बहुत बच्चों की शिकायत थी कि जी वीडियो ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाता है, पुरानी प्लेलिस्ट हो जाती है तो ऐसा हो जाता है खो ही गई हो, क्योंकि नंबर ऑफ वीडियोस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारे कोर्सेज उस पर चल रहे हैं। तो वो धीरे धीरे मतलब उसको कैसे बच्चों के लिए आसान बनाया जा सकता है। अब पता चले कि वीडियो ही खोजने में इतना टाइम जा रहा है, वो लिमिटेड वीडियोस रहेंगी, ठीक है। और उन लिमिटेड वीडियोस से आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। ये कहना कि भाई हम ये कर देंगे उसका मतलब तो शायद कोई बनता नहीं, हमेशा रिजल्ट बताता है। और जब रिजल्ट बनेगा तो शायद आप ही लोग को वो बताना भी होगा कि भाई मेरा रिजल्ट बना है। बाकी मेहनत आप सब लोगों की, हमको जो भी हम लोग करने वाले वो आपको साथ साथ दिखेगा। तो वही बात है कि भाई आप सब लोगों के प्यार की ज़रूरत है कि आप जो है एक डेडिकेशन दिखाएं कि भाई हम आप सब लोगों के साथ जुड़ करके इसमें आगे बढ़ेंगे। और आप सब लोगों से पूरी टीम का प्रॉमिस है, इतने मतलब एक्सपर्टीज़ रखते हैं राहुल सर मैथ्स में। और अगर मैं कहूँ हमारी चैनल पे मतलब सब जगह इन्वॉल्वमेंट हमारा भी रहा हर एग्ज़ाम में, लेकिन एसएससी के लिए या मैं कहूँ कि जो बड़े एग्जाम्स है उसमें जो डेडिकेशन मैथ्स के लिए राहुल सर का दिखा, और बहुत मतलब डेडिकेशन, एक तो होता है कि बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है और डेडिकेशन दिख रहा है। एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जब हमने इसकी शुरुआत की थी, आज नहीं हमसे 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले जब हमने, तो सर का डेडिकेशन बहुत कम बच्चों में भी उतना रहा है। मतलब सर ने अपनी मेहनत से इस चैनल के लिए एसएससी के बच्चे बनाए हैं। इवन मैं कहूँगा कि 2021 में जी जब हम एसएससी पे बिल्कुल गौर नहीं दे रहे थे, सर ने कहा था सीएचएसएल के सर मैं बैच पढ़ा जी। मैंने बोला सीएचएसएल के लिए बच्चा नहीं आएगा सर, तो कितना भी आए मैं पढ़ूं। मुझे याद है आगाज सीरीज चलाई थी, हाँ, तो उस पुराने स्टूडियो में। हाँ, जी तो जी एसएससी को लेकर के हमेशा से सीखी। तो मतलब सर ने मतलब डेडिकेशन दिखाया है। तो मैथ के लिए इतना डेडिकेटेड आपको कोई पर्सन मिले, ये मार्केट की डिमांड है। मतलब सर मैथ्स, मैं अगर कहूँ एसएससी के बच्चे में सबसे पहले मैथ्स आता है उसके दिमाग में। हाँ। फिर संजीव सर आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं और ये बात सारा मतलब जो भी बच्चा उनसे पढ़ता है वो इस बात को एक्सेप्ट करता है, वो मानता है कि सर जादू करते हैं इंग्लिश में। और आप लोगों के साथ मैं जीएस के लिए जुड़ जाऊंगा। कोई भी एग्जाम आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या रहेंगे उससे मतलब नहीं है, मेहनत आप लोगों को समय के साथ दिखेगी। जब लगे कि मेहनत नहीं हो रही है तो प्रश्न चिन्ह उठा देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, सर ये प्रॉमिस किया था आपने मेहनत करेंगे और आप नहीं कर रहे हैं, उसको मैं देख रहा हूँ। वो सजेशन आपकी तरफ से आ जाए
तो कभी भी कुछ लगे आपको कि भाई यहाँ ये, क्योंकि यार आप लोग हमारे जैसे हैं, एक स्टूडेंट का सुझाव सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, तो टीचर उतना बेहतर कर जाता है। आपकी तरफ से सजेशंस आएंगे, आप सब लोगों की तरफ से प्यार आएगा, तो उतने बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के लिए सर आपका जैसे ही क्लासेस होंगी, मतलब जब सीजीएल का एनालिसिस होगा उस टाइम पे रीजनिंग के सर भी आपको दिख जाएंगे। हाँ। तो अभी ऐसे हम शुरुआत करने वाले हैं, इतनी बात थी।